आप सभी को नमस्कार, मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। भारत पाक का युद्ध कुछ ही दिनों में विराम ले लिया और सीज फायर की फैसला के साथ ये युद्ध विराम हो गया। बट यूक्रेन और रसिया का युद्ध 2022 से लेकर टिल नाउ आज तक चलते आ रहा है। 3.5 साल होने वाले हैं और ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बैक टू बैक 3 ऐसे कंडीशन हो रहे हैं जहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की घटनाएं हो सकती है। भारत पाक के बीच युद्ध, रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध, इजराइल अपने आसपास जितने गाजा पट्टी और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ युद्ध। तो ये 3 समीकरण ऐसे बन रहे हैं, इससे ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे 2 खेमा न बढ़ जाए। एक तरफ नाटो का पूरा देश अमेरिका के साथ है, दूसरी तरफ यूक्रेन नाटो को पूरा सपोर्ट, मतलब नाटो का सपोर्ट पूरा यूक्रेन को मिल रहा है। तो एक खेमा क्लियर है कि रसिया के अगेंस्ट में नाटो है, और रसिया के साथ कौन है ये बड़ी दुविधा पड़ी है। भारत भी रसिया के साथ अभी नहीं है, चाइना भी इनडायरेक्टली रसिया के साथ है बट डायरेक्टली है नहीं, पाकिस्तान किधर है पता नहीं, और आपको बता दूं कि मुस्लिम कंट्रीज किधर है ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो 1 जून को रसिया ने यूक्रेन पे इतना जबरदस्त आक्रमण किया जो पिछले 3.5 साल में दोनों की तरफ से नहीं हुआ था। रसिया ने खूब आक्रमण किए, खूब अटैक किए, इवन मिसाइल से हो गया, ड्रोन से हो गया, 400, 500 एक बार में ड्रोन जाते थे और अटैक करके आते थे। बट जो इस बार का ड्रोन अटैक हुआ और जो इस बार का हमला हुआ, वाकई तारीफ है। मतलब इसकी जितनी तारीफ करो, इस स्ट्रेटेजी की, इस प्लान की जितनी आप तारीफ करो उतना ही कम है। रीजन ये है कि ये क्लियर हो गया कि आप कितना भी बलवान हो इससे मैटर नहीं करता, आप कितना बुद्धिमान हो इससे मैटर करता है। रसिया के सामने यूक्रेन की औकात कुछ नहीं थी। जब स्टार्ट हुआ था ये वॉर तो सबको ऐसा लग रहा था कि 2 वीक में ये हमला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा रसिया के सामने यूक्रेन ने होने नहीं दिया। यूक्रेन इस लड़ाई को वो पिछले 3-3.5 साल से लड़ते रहा। हाँ, बेशक इसमें नाटो का सपोर्ट रहा, वार्डन उस टाइम पे, तो अमेरिका भी खुल के यूक्रेन का सपोर्ट किया। बट ये सब चीज़ें होने के बाद व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुला के और गजब की बेइज्जती की, नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती की, ऐसा लगता है जैसे अपने नौकर को बोलना है, उनके ड्रेस पे लेके कमेंट करना। उनके ड्रेस पे एक पत्रकार ने बोला कि आप इतने प्रोफेशनली मीटिंग में आए हो और आप ड्रेस कोड में नहीं आए हो, तो बोला कि अभी है नहीं, जब होगा तो मैं पहन के जरूर रहूंगा। डिफरेंट टाइप के कमेंट उन पे कसे गए। उनके बाद उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के थे वो भी टोंट मारे, और इनडायरेक्टली रूप से यूक्रेन को अमेरिका ने उस टाइम बोल दिया कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, और बहुत झाड़ लगाई और फिर वहां से वापस इनको भेज दिया। ये सब होने के बाद ये इंसान दोबारा फिर खड़ा हुआ, और ऐसा माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली ये एक स्ट्रेटजी थी। ट्रंप बड़बोलापन है ट्रंप में, बट पीछे से उनको गाइड करने वाले लोग गाइड किए, और ट्रंप ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। और पिछले 1.5 साल में इस लेवल की स्ट्रेटजी थी कि आज जाके रसिया के 34% डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया यूक्रेन ने। अब ये कैसे किया, इतना बड़ा हमले का अंजाम कोई इतना आसानी से तो देगा नहीं, तो इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जेलेंस्की ने ट्विटर के माध्यम से बहुत चीजें शेयर की, बट इन डेप्थ मैं थोड़ा बताऊंगा कि 117 ड्रोन ट्रक के द्वारा पहले रसिया के डिफरेंट सिटी में डिफरेंट एयर बेस के पास भेजे गए, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो रसिया के FSB के हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में था। जो स्ट्रेटेजी हो रही थी वो रसिया के FSB हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में था। तो सोचो वहां तक पहुंचना और इतना बड़ा सुरक्षा में सेंध लगाना बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। सोवियत संघ जब था तो उस टाइम रसिया के बगल में यूक्रेन है, और ये सब पार्ट कहीं ना कहीं एक हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे विभीषण रसिया में थे जो रसिया को सपोर्ट न करके यूक्रेन को सपोर्ट किए, और यूक्रेन के ये जो भी ड्रोन है उनको वहां तक पहुंचा। और ये ड्रोन वुडन के बॉक्स में गए थे, और इस बॉक्स को एक ट्रक में रखा गया था, डिफरेंट ट्रक में रखा गया था, कंटेनर टाइप के ट्रक थे, उसके थ्रू वहां तक पहुंचाए जो टारगेट पॉइंट थे। और उसके बाद कंटेनर के ट्रक जो थे, इनका ऊपर वाली लेयर जो, इनको भी एक झोपड़ी के आसपास खड़ा किया गया था कि मतलब शक ना हो किसी को। और फिर जब जैसे ही टारगेट सेट हो गया, सब कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में आई, तो वो जो कंटेनर था उसका अपर वाला लेयर स्लाइड हुआ, और ये सारे 117 ड्रोन मधुमक्खी की तरह उड़ गए। और ये ड्रोन कामेकाजी थी। दैट मीन्स कि कामेकाजी ड्रोन ये होता है कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं टारगेट पॉइंट पे जाने के बाद, तो खुद खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन ड्रोनों की कीमत महज 50 से 60 हजार है, और इस 50 से 60 हजार वाले ड्रोन 50 से 60 हजार करोड़ का नुकसान कर गए। 41 जेट विमान को मार गिराया, दैट मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
4 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये डिस्ट्रॉय एयरबेस कहीं यूक्रेन के आसपास, एलओसी के आसपास नहीं थे, ये 4 से 4,500 किलोमीटर यूक्रेन ने अंदर जाके मारा। मतलब वहां तक पहले इसने स्मगलिंग कराई, फिर वहां जाके ये चीजों का उपयोग करके, ड्रोन का उपयोग करके उन पे अटैक किया 4 एयरबेस पे। और ये ड्रोन जो थे ये बहुत सस्ते ड्रोन थे। इस ड्रोन को FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बोला जाता है। और ये बहुत लो हाइट पे अटैक किए। और देखो आपने अभी भारत पाक के बीच में रसिया ने बहुत अच्छा मार्केटिंग किया था S-400 को लेके, और उसके डिफेंस सिस्टम को वर्ल्ड में बहुत तजुर्बा मिला और वाहवाही हुई कि अरे बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। बट वो डिफेंस सिस्टम खुद अपने घर में काम नहीं किया। इसका मतलब ये था कि उसके रडार में ये ड्रोन नहीं आया। बहुत लो हाइट पे इन्होंने इस ड्रोन को फ्लाई कराया और उसके रडार में नहीं आया, और इतना बड़ा घात रसिया के अंदर हुआ और किसी को नहीं पता चला। दूसरी बात, रसिया के इस वार को जेलेंस्की ने खुल के मतलब एक्सेप्ट किया कि हमने मारा है, हमने मारा है, हमने मारा है। इसमें रसिया के 2 टाइप के जेट विमान का नुकसान हुआ है। पहला जो है A सीरीज A-50 जो जासूसी के लिए यूज होता है, और दूसरा जो है TU सीरीज TU-95, TU-22 जो बमबारी में यूज करते हैं, एटॉमिक अटैक में या न्यूक्लियर अटैक में इस जेट विमान का यूज होता है। तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये 34% डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ओवरऑल 60,000 करोड़ के डिफेंस मटेरियल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत बड़ा नुकसान रसिया को यूक्रेन ने दिया। अब रसिया को यूक्रेन ने इतना बड़ा नुकसान तो ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। रसिया हाँ अपने घमंड में तो है, ये मानना पड़ेगा। वो मनचाहा 2000 किलोमीटर की जो LOC लगती है रसिया के साथ, वो जमीनी को ले लो या सागर वाला जो एरिया है, पानी वाला, थल और जल, दोनों को मिला के 2000 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर लगती है। और जबरदस्ती रसिया उन पे अपना कब्जा करना चाह रहा था, कुछ ऐसे पार्ट थे। और दूसरी बात, नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, जिसका रसिया विरोध किया। नाटो वो संस्था है जो 30 कंट्री की संस्था है, और नाटो का मतलब ये होता है कि वो एक सैन्य सिस्टम प्रोवाइड कराती है, सैन्य सिस्टम प्रोवाइड कराती है। अगर किसी नाटो देश में के ऊपर, अगर एक भी देश के, नाटो देश के ऊपर आप अटैक करते हो तो 30 के 30 मिलके और आपको डिस्ट्रॉय कर लेंगे और आप पे अटैक करेंगे। मतलब एक पे अटैक करना, दैट मीन्स नाटो पे अटैक करना। तो अभी नाटो का मेंबर नहीं था यूक्रेन, बट ट्राई कर रहा था और इसका विरोध रसिया कर रहा था। तो इसलिए अभी नाटो वाले जितने भी देश हैं वो खुल के सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। ये सारी चीजें एक तरफ, बट एक चीज बहुत तगड़ी थी जिसमें मैं बता दूं कि चाइना के लिथियम आयन बैटरी का यूक्रेन ने यूज किया, चाइना का जो चिप था DJI उसका यूज किया। तो ये इनडायरेक्टली चाइना ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। तो बिजनेस बहुत गंदी चीज है, ये बिजनेस के चक्कर में आप किधर के भी नहीं रहोगे। तो बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, अपने देश को डाइवर्सिफाई और हाई लेवल पे ले जाने के चक्कर में कोई किसी का भी हो सकता है। वो अमेरिका यूक्रेन का भी हो सकता है, कभी उसका भी नहीं हो सकता। तो कंडीशन वाली चीजें। तो ओवरऑल अभी 3rd वर्ल्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं, और यूक्रेन के इस वार से रसिया बहुत टेंशन में है। मे भी हो सकता है कि कोई बड़ा हमला करे, न्यूक्लियर अटैक करे, बट न्यूक्लियर जो जेट हैं जिसको कैरी करता है न्यूक्लियर बम को, तो वो जेट अभी अमेरिका से यूक्रेन मांग रहा है। तो दैट मीन्स अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन तैयारी कर रहा है कि 3rd वर्ल्ड वार के जाएंगे या न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम कहीं ना कहीं डिफेंड कर लें, हम भी जवाबी कार्रवाई करें। तो ये चीजें अभी कहीं ना कहीं 3rd वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रही है, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि 3.5 साल से युद्ध करना छोटी मोटी चीज नहीं है। और युद्ध अच्छा हुआ कि भारत पाक का युद्ध बहुत कम टाइम में सीज फायर की तरफ गया और द एंड हो गया। अदरवाइज एक्सेलरेशन ऐसी चीज है ना, आप किसी को हिट करोगे तो जवाबी कार्रवाई में वो कितना बड़ा अटैक करेगा, उससे आपको बचना या समझना बहुत मुश्किल होता है। और आप फिर ईगो पे लेके और फिर अटैक करोगे, तो ये चीजें चलती रहती हैं, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है। ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, और रसिया से सीख के यूक्रेन ने ये सारी चीजें की। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो रसिया अमेरिका को टक्कर नहीं दे पा रहा था, तो डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया था, जो S-400 और ये S-100 सिस्टम उस टाइम स्टार्ट किया था। और वैसे ही आज यूक्रेन रसिया से नहीं लड़ पा रहा था, मतलब उस लेवल की उसके पास आर्म्स नहीं है और वो चीजें नहीं है, सपोर्ट लेके कर रहा था। तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं किया, वो पहले स्मगलिंग किया, देन वहां जाके पैर पसारा और फिर जाके अटैक किया। तो जितना अच्छा आप इस अटैक को एग्जाम्पल मान सकते हो ना अपने ब्रेन सिस्टम का यूज करने का, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।